नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे गणित की पाठ्य योजना। तो वीडियो देखने से पहले बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिएगा तो पूरा देखिएगा, जिससे मैं आप लोगों तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ वो आप लोगों तक पूरी पहुँचे। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है, आप लोगों को अच्छी लगती वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पाठ्य योजना संख्या है वो 225 है, यानी कि आपको 225 पाठ्य योजनाएं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है। सबसे पहले किस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, किस विद्यालय में पढ़ते हैं इससे नहीं मतलब है आपको। किस विद्यालय में आप जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, कहाँ पे आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे चल रही है, वहाँ पे उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। कक्षा हमारी आज की जो है वो कक्षा चौथी है। वर्ग यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस सेक्शन में पढ़ा है। कालांश है, कालांश को काफ़ी जगह पे चक्र कहा जाता है, काफ़ी इंग्लिश में इसको पीरियड कहा जाता है। किस पीरियड में जाएंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, जो भी जिस पीरियड में जाए उसका नाम लिख लीजिएगा। दिनांक लिखना होता है। वार लिखने की ज़रूरत है अगर आपके कॉलेज में तो लिखिएगा, नहीं लिखने के लिए कहते हैं इसको तो इग्नोर करिएगा। विषय गणित का है। और जो हमारा आज का जो प्रकरण है वो है आओ भाग सीखें, छोटे बच्चों के लिए है। और समयावधि यहाँ पे आप अपने अनुसार लिख दीजिएगा। 30 मिनट की क्लास मिले तो 30 मिनट लिखिएगा, 40 मिनट की क्लास मिले आपको करने के लिए तो 40 मिनट लिखिएगा। नेक्स्ट अब इसके बाद आपको यहाँ पे जरूरी नहीं कि पाठ विश्लेषण आपको लिखने के लिए कहा जाए आपके कॉलेज में। मैं यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे सभी कॉलेजेस में जो स्ट्रक्चर चलता है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, तो पाठ विश्लेषण अगर आपके कॉलेज में कहते हैं लिखने के लिए तभी लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको। एक बार देख लीजिए इसको भी। इसमें देखिए पॉइंट वाइज पहला लिखा गया है। इस पाठ में मतलब इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें आप बताना चाहते हैं उनको, उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है। इस पाठ से छात्र भाग करने की विधि से परिचित होंगे। दूसरा यहाँ पे है, इस अध्याय में भाग के उपयोग के बारे में बताया गया है। तीसरा पॉइंट है, छात्र गणित के प्रश्नों को हल करने में भाग का उपयोग कर सकेंगे। ये तो हो गया आपका पाठ विश्लेषण। इसके बाद आपका इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पॉइंट के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय है गणित, तो गणित विषय पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होता है। पहला पॉइंट देखिए लिखा गया है, विद्यार्थी भाग के सवाल हल करने की विधि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी घटाने की क्रिया का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा गया है, विद्यार्थी गुणा और भाग की विधियों में अंतर कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। पांचवा पॉइंट है, विद्यार्थी भाग की क्रिया संबंधी ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। छठवां पॉइंट है, विद्यार्थी भाग करने की क्रिया को शुद्धता एवं शीघ्रता से कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है आपका अगला हेडिंग, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो आज का प्रकरण है। जैसे आज का प्रकरण क्या था, आओ भाग सीखें, तो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीख सकते हैं आपके पढ़ाने के बाद, वो यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में आपका क्या उद्देश्य है इसके बारे में पॉइंट वाइज कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, विद्यार्थी भाग से संबंधित प्रश्नों को हल करने में निपुण हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी भाग करने की क्रिया में शुद्धता प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थी गणित विषय में रुचि लेंगे। अब आता है आपका अगला हेडिंग, सहायक सामग्री या फिर शिक्षण। सहायक सामग्री भी इसको लिख सकते हैं, सामान्य सहायक शिक्षण सामग्री भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए श्वेत वर्तिका यानी कि जो आपका चौक है, लपेट फलक, चित्र, चार्ट, संकेतक, अन्य कक्षा शिक्षण में उपयोगी सहायक सामग्री। इसके बाद अनुदेशात्मक सामग्री है। एक तो आपकी सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री होगी, एक अनुदेशात्मक सामग्री है। इसमें आप विषय संबंधित चार्ट बना के आप ले जा सकते हैं, उसको इसके अंतर्गत लिखना होता है। अगली हेडिंग है, पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में देखिए लिखा गया है यहाँ पे, छात्र अध्यापक यहाँ पे लिखना है, आप इसको सही कर लीजिएगा। छात्र अध्यापक नहीं होगा, छात्राध्यापक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा या फिर पूछेगी। लड़की है तो पूछेगी हो जाएगा, लड़का है तो पूछेगा हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉलम आपको बनाना है, छात्राध्यापक क्रिया, लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। दूसरा कॉलम है छात्र क्रिया। यहाँ पे बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, मान लीजिए 1 रुपये में 1 टॉफ़ी आती है, तो 50 में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी। तो बच्चे आराम से बता देंगे कि 1 रुपये में 1 टॉफ़ी, तो 50 रुपये में 50 टॉफ़ी। अच्छा, 4 के बच्चे इतने छोटे भी नहीं हैं, 1-2 के बच्चे होते थोड़ी दिक्कत होती। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, अगर यह टॉफ़ियाँ 2 जनों में बांटनी है, यानी 2 लोगों में बांटनी हो, तो एक के पास कितनी टॉफ़ी आएगी। अगर 50 टॉफ़ी को 2 लोगों में बांटनी तो एक के पास 25-25 टॉफ़ी आएगी। तो ये भी बच्चे आसानी से बता पाएंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पे फिर बनता है, अगर ये टॉफ़ियाँ सभी छात्रों में बराबर बांटना हो तो हम क्या करेंगे। तो बच्चे बता देंगे कि अगर बराबर बांटना, जितने भी होंगे उससे वहाँ पे भाग दे देंगे। बच्चे बता देंगे इतना कि भाग दे देंगे। फिर चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, अगर
आप भाग के बारे में क्या जानते हैं, विस्तारपूर्वक बताइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। डिटेल में नहीं बता पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न लिख दीजिए। उसके बाद उद्देश्य कथन अपना बोलिए। अच्छा बच्चों, आज हम भाग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों को पता चल गया कि वो अब भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उस चीज़ को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिस हेडिंग को कहते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, छात्राध्यापक व्याख्यान विधि व चार्ट के माध्यम से कक्षा में अपना पाठ प्रस्तुत करेगा या फिर करेगी। इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और मूल्यांकन। अगर मूल्यांकन की जगह पे आपके कॉलेज में श्यामपट्ट कार्य कहें लिखने के लिए, तो श्यामपट्ट कार्य भी आप लिख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, देखिए रेगिस्तान में चलने वाले बंजारों की समस्या। विकासात्मक प्रश्न है, क्योंकि आप छोटे बच्चों को डायरेक्ट तो मैथ नहीं पढ़ा सकते, उनको कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ धीरे धीरे कनेक्ट करके सिखाना होगा। तो यहाँ पे पहला है प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। रेगिस्तान में बंजारों का काफिला जा रहा था, उनके पास ऊँट थे और एक वोट पर 2 व्यक्ति। ऊँट है यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए इसको हिंदी में टाइप करने में मिस्टेक हो गया, ये ऊँट कर लीजिएगा, ऊँट है ये, ठीक। रेगिस्तान में बंजारों के पास ऊँट होता है। एक ऊँट पर 2 व्यक्ति बैठे थे। तो बताइए कुल कितने व्यक्ति थे। तो यहाँ पे ध्यान से मैं इसको सुधार देता हूँ, यहीं पे आप ध्यान से लिख लीजिएगा। रेगिस्तान में बंजारों का काफिला जा रहा था, उनके पास 6 ऊँट थे। एक ऊँट पे 2 व्यक्ति बैठे थे। तो 6 ऊँट थे, एक ऊँट पे 2 व्यक्ति थे, तो 6 ऊँट पे कितने हो जाएंगे, 12 व्यक्ति हो जाएंगे। आपने प्रश्न पूछा, बच्चे बता देंगे उसको। फिर उसके बाद है देखिए दूसरा प्रश्न है, 2 आदमी दिन में 10 लीटर पानी खर्च करते हैं, तो एक आदमी एक दिन में कितना पानी खर्च करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 आदमी हैं, 2 दिन में 10 लीटर करते हैं, यानी कि एक आदमी 2 दिन में कितना करेगा, 5 लीटर करेगा। तो एक आदमी एक दिन में कितना करेगा, 2.5 लीटर करेगा। तो यहाँ पे उसका भी आंसर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 आदमी दिन में है, 2 दिन में नहीं, सॉरी तभी गलत हो गया। 2 आदमी दिन में 10 लीटर करते हैं, तो एक आदमी 5 लीटर करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे देखिए लिखा गया, इसको सीधे लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है, बताओ 12 आदमी एक दिन में कुल कितना पानी खर्च करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे बता देंगे 12 आदमी एक दिन में कितना पानी खर्च करेंगे। जब यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया कि 2 आदमी दिन में 10 लीटर खर्च करते हैं, तो 12 आदमी 12 पंजे 60 हो जाएगा। एक बच्चे का निकाल लिया, 5 लीटर था, तो 12 आदमियों का 60 लीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, इस हिसाब से 770 लीटर पानी कुल कितने दिन चलेगा। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए, ये नहीं ध्यान, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो छात्र इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न लिख दीजिए आप। सारी चीज़ें थोड़ा सा सामने लिखिएगा, मैंने ऊपर नीचे कर दिया थोड़ा, इसके लिए माफ़ करिएगा। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक कथन दीजिए आप। एक दिन में 60 लीटर पानी खर्च होता है, तो पानी 770 लीटर है, तो ऐसा होगा कि एक दिन में 60 लीटर खर्च होगा, तो बचेगा कितना, 660 लीटर बचेगा। 720 में से 60 खत्म हो जाएगा, तो अब 660 को 2 दिनों में 120 लीटर खर्च होगा, तो बचे 540 लीटर। 4 दिन में खर्च हुए 240 लीटर, तो बचे 300 लीटर। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक 2 दिन करके समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा। 240 लीटर तो बचे 300 लीटर। 5 दिन में 300 लीटर खर्च होगा। अब लास्ट में जितने भी दिन आए थे, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर 5 था, तो सभी को जोड़ देंगे। 1 2 3 3 4 7 7 5 12, तो पूरे 12 दिन हो गए, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सामने हल करते जाइए। जो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने बताई हैं, ये सारी चीज़ें उसको हल भी करते जाइए सामने बोर्ड पे, बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से यहाँ पे अब दूसरा शिक्षण बिंदु है, भाग करने की विधि। छात्राध्यापक यहाँ पे भाग करने की विधि बताएगा बच्चों को। इसी सवाल को हम भाग करने की अन्य विधि से निम्न प्रकार से हल कर सकते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला है यहाँ पे 700 में हमें कितने का भाग दिया, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे इसमें देखिए करके दिखाया, टोटल 720 लीटर था। एक दिन में 12 लोग करते थे खर्च 60 लीटर, तो 60 को भाग दे देंगे, 720 को 60 से भाग दे देंगे। यहाँ पे भाग करके दिखाया गया, यहाँ पे उसको देख लीजिएगा। 720 को क्या किया गया, 720 को 60 से भाग दिया गया है, तो आपको पता है 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 1 बढ़ जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो टोटल 12 आ गया, जो आपने ऊपर अभी 12 करके दिखाया था। यहाँ पे 12 होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको 12 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग वीडियो रोक के।
उसके बाद फिर से आता है अभ्यास प्रश्न। यहाँ पे अभ्यास प्रश्न में एक दिन में 12 लोग 5 किलोग्राम आटा खर्च करते हैं तो 60 किलोग्राम आटा कितने दिन चलेगा। एक दिन में 12 लोग 5 किलोग्राम खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है, अब 5 किलोग्राम एक दिन में खर्च हो रहा है तो 60 किलोग्राम कितने दिन में खर्च होगा। 5 से भाग दे देंगे 60 में, 12 दिन आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिएगा, इसी को एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एक एक चीज़ करके देख लीजिएगा आप, वीडियो रोक के थोड़ा सा। दूसरी विधि थी जो यहाँ पे डायरेक्ट किया गया था भाग, ये बता दीजिए। पहले तो आपने एक एक स्टेप बताया इस वाली विधि में, एक दिन में 5 तो 2 दिन में 10, फिर बचा कितना उसके हिसाब से जो आप ही ऊपर बताया था जिस तरीके से, तो वही सबको जोड़ देंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो वो 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट विधि जो आपने बताई थी 60 को 5 से भाग दे देंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 12 दिन आ जाएगा। अब आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न है, एक बगीचे में 9 पंक्तियों में कुल 360 पेड़ लगे हैं। यदि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं। ऐसे ही 15 पंक्तियों में कुल कितने पेड़ लगेंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है, एक बगीचे में 9 पंक्तियाँ हैं, ठीक है, में कुल 360 पेड़ लगे हैं, यानी कि 9 पंक्ति हैं टोटल, और टोटल पेड़ कितने हैं 360। तो 360 से अगर आप 360 को 9 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में कितना पेड़ है। यदि हर पंक्ति में समान संख्या में पेड़ लगे हैं तो 360 को अगर आप 360 को 9 से भाग दे देंगे तो 9 चौक 36 जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, फिर एक 0 बचेगा, यानी कि हर पंक्ति में 40 पेड़ लगे हैं। ठीक है, ऐसे ही 15 पंक्तियों में कुल कितने पेड़ लगेंगे। तो पहले 360 को आप भाग दे देंगे 15 से, ठीक है, 360 को 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा, फिर 15 चौका 60, यानी 24 पेड़ हर पंक्ति में लगेगा। दूसरा प्रश्न है, कुसुम एक वर्ष में 780 रुपये की बचत करती है, वह 40 महीने में कितने रुपए बचाएगी। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 780 रुपये बचा रही है। अब 780 को अगर हम 12 से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा एक महीने में कितना बचा रही है। तो 780 को अगर आप 12 से भाग देंगे तो 12 छंग 72, ठीक है, और यहाँ पे बचा कितना 72 और 6 78, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो एक महीने में वो बचा रही है 65 रुपये। तो कितने महीने में पूछा गया है, 40 महीने में पूछा गया है यहाँ पे। तो एक महीने में 65 रुपये, तो 65 को अब यहाँ पे क्या करना होगा, 40 से गुणा कर देना होगा, 0 0 हो जाएगा, 6 4 पंजे 20, 2 हासिल गया, 6 चौक 25 26, यानी कि टोटल वो 2600 रुपये बचा लेगी। तीसरा प्रश्न है, भागफल और शेष बताओ। तो यहाँ पे 8500 को 5 से भाग दिया गया है, तो भागफल कितना आएगा। आपको क्या कहा गया है, 8500 है। अब यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ, इससे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ, आप हो सकता है कुछ बच्चों को मैथ नहीं आती हो तो दिक्कत होगी। 5 से एक बार जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 5 7 35, 0 0। यहाँ पे भागफल तो आपका 1700 आ गया और शेष आपका कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, 0 शेष। और दूसरे वाले में 935 में 3 से भाग दिया गया है जो, तो 3 से 3 बार जाएगा 9, फिर एक बार जाएगा 3 कट जाएगा, फिर एक बार जाएगा 3 कट जाएगा, यानी कि 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 311। तो भागफल गया और शेष यहाँ पे बचेगा, क्योंकि लास्ट में 5 को 3 से भाग देंगे तो लास्ट में 2 बचेगा, तो शेषफल यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भागफल जो अभी किया था मैंने 311 और शेषफल 2। गृह कार्य लास्ट में आता है। गृह कार्य में देखिए यहाँ पे दिया गया है बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य। पहला प्रश्न है यहाँ पे, बच्चों की स्कूल ड्रेस बनाने के लिए 900 मीटर कपड़ा खरीदा, एक ड्रेस में 3 मीटर कपड़ा लगा तो कितने वर्षों के लिए ड्रेस तैयार हो गई। यहाँ पे 900 मीटर कपड़ा टोटल खरीदा था, एक कपड़े को बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लगा, तो अब भाग दे देंगे 900 को 3 से, तो 300 यहाँ पे कपड़े बन जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से या फिर रोशन की क्लास के वेबसाइट से rosankiclass.in वेबसाइट पे जाके वहाँ पे PDF वाले सेक्शन में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। और वीडियो अच्छी लगी हो, एक एक चीज़ मैंने बताई है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइपिंग में हो गया मिस्टेक, उसको देख के लिख लीजिएगा। आप लोगों की, मेरा मेन मकसद है आप लोगों की हेल्प हो सके। अगर हेल्प हुई आप लोगों की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।